चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं 10.2 का बचे हुए 6 क्वेश्चंस जो बचे हुए थे। कल हमने इसके पहले वाले वीडियो में 7 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 और 8 क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सी फिगर 10.12। उसने बोल के रखा है कि फिगर दे रखा है, तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। कुछ इस टाइप से आपको ग्राफ एक फिगर बना हुआ है। ये बी है, ये क्यू है, ये सी, आर, डी, एस और ए, और ये वाला टच पॉइंट है आपका पी। गिवन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। क्या लिखोगे? एबीसीडी इज अ quadrilateral circumscribe a circle। ठीक है, एबीसीडी है। सर्कमस्क्राइब सर्कल का मतलब ये होता है कि सर्कल को इसकी साइड जो है वो क्या कर रही है, टच कर रही है, चारों साइड टच कर रही है। कहां कहां पर? पी, क्यू, आर और एस पर। और आपको प्रूफ करने के लिए बोल दिया है जो एबी और सीडी को आप ऐड करेंगे, एबी प्लस सीडी, तो आपका एडी प्लस बीसी को ऐड करने के इक्वल आ जाएगा। मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स का सम आपस में क्या होता है, इक्वल। कब? जब वो क्वाड्रिलेटरल क्या कर रहा हो, एक सर्कल को टच कर रहा हो, सर्कमस्क्राइब सर्कल। मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कमस्क्राइब सर्कल है तो उसकी अपोजिट साइड्स का सम क्या होता है, इक्वल होता है। कई बार ये क्वेश्चन वर्ड्स में आ जाता है, जैसे मैंने ये समझाया आपको। ठीक है, तो इसमें प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। कल हमने 2 थ्योरम पढ़ी थी सर्कल के अंदर। 2 में से जो सेकंड वाली थ्योरम थी कि किसी भी सर्कल में बाहर के एक पॉइंट से बनाने वाली 2 टेंजेंट आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। पढ़ा था हमने। उसी का यूज करेंगे, तो जरा ध्यान से लिखिए। वो लिख देते हैं वी नो दैट टेंजेंट्स drawn from external point to a circle are equal in length। बाहर के एक पॉइंट से बनने वाली 2 टेंजेंट्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। Therefore, जरा ध्यान से देखिए, इस सर्कल के लिए ए पॉइंट बाहर है, तो एपी और एएस आपस में इक्वल होगा या नहीं होगा? बीपी और बीक्यू आपस में इक्वल होगा या नहीं होगा? सीआर और सीक्यू आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? और डीआर और डीएस आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा समझ जाता है कि हमें करना क्या है, लेकिन हम सही ढंग से लिखते नहीं है। इसकी वजह से इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। बोले क्या सर? बोले यहां ध्यान से देखिए, आपको एबी प्लस सीडी करना है एलएचएस में। तो एबी के जो 2 कंपोनेंट है एपी और बीपी, इसको हम एलएचएस में ही लिखेंगे। मतलब हम क्या लिखेंगे? अगर एएस इक्वल टू एपी लिखना है तो गलत, हम एएस इक्वल टू एपी नहीं लिखेंगे, हम एपी इक्वल टू एएस लिखेंगे। एपी इज इक्वल टू एएस, इक्वेशन नंबर 1। अब बीक्यू और बीपी को इक्वल बताना है तो क्या लिखेंगे? बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू। तीसरे में अब क्या बताना है आपको? सीक्यू और सीआर। तो पहले क्या लिखूं, सीआर या सीक्यू? सीआर। पहले क्या लिखूंगा मैं? सीआर। क्यों? क्योंकि एलएचएस में देखो एबी के 2 कंपोनेंट हो गए, एपी और बीपी। अब एलएचएस में क्या आना चाहिए हमारे पास? सीडी के कंपोनेंट। तो सीआर इक्वल टू
CQ, CR is equal to CQ, इक्वेशन नंबर 3, एंड DR is equal to DS। अब हमने क्या कर दिया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4, तो क्या हो जाएगा बेटे, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू, ये वाले साइड में आ जाएंगे, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब AP और BP को ऐड करने पे, AP और BP को ऐड करने पे क्या आ रहा है, CR और DR को ऐड करने पे क्या आ रहा है, AS और DS को ऐड करने पे क्या आ रहा है, और BQ और CQ को ऐड करने पे क्या आ रहा है, BQ और CQ को BC। शायद आपको यही प्रूफ करना था, तो इसी से हमारा ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हेंस करिए कॉपी इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 10.2 का। इन गिवन फिगर 10.13, तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। फिगर में हमारे पास एक सर्कल में डायमीटर दिया हुआ है आपको, और उस डायमीटर के एंड पॉइंट्स के ऊपर दो टेंजेंट्स बनी हुई है। POQ, एक टेंजेंट यहां से इस टाइप से जा रही है, BC ये आपका Y, ये आपकी X डैश, Y डैश B पॉइंट, और यहां पर O को Y से मिला दिया गया है और O को B से मिला दिया गया है, और ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दिया गया है A। इस क्वेश्चन में अभी मैंने बोला था कि POQ एक डायमीटर है, नहीं है, ये गिवन नहीं है। गिवन ये है कि दो लाइन क्या है, ये दोनों टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल है। तो गिवन समझ लीजिए पहले क्या दिया हुआ है, इन दिस फिगर ये दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या है, पैरेलल, XY इज पैरेलल टू X डैश, पहली बात तो ये। दूसरा, आपको पैरेलल टेंजेंट्स है ना, और आपको AB भी क्या देख रखा है, एक टेंजेंट है जो कहां पे टच कर रही है, C पे। प्रूफ क्या करना है आपको, क्या प्रूफ करना है, एंगल AOB इज इक्वल टू, बस इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। एंगल AOB ये वाला आपका 90 डिग्री। इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको, बहुत छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, ज्वाइन OC, बस ज्वाइन O से C को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब प्रूफ, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि अगर दोनों टेंजेंट पैरेलल है तो उनके पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या होता है, डायमीटर होता है। क्या होता है, डायमीटर। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट, क्या लिखूं, हमने क्या पढ़ा था कि दो लाइन क्या है, जो एंड पॉइंट, जो डायमीटर के एंड पॉइंट पे दो टेंजेंट बनती है वो पैरेलल होती है। द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर पैरेलल, ये पढ़ा था हमने। बट इसका उल्टा लिखना है हमें, क्या लिखना है, क्या लिखेंगे, वी नो दैट इफ टू टेंजेंट्स, इफ टेंजेंट्स आर पैरेलल, then the line segment, then the line segment joining the points of contacts, है ना, if two tangents are parallel then the line segment joining the points of contact is diameter of the circle, is diameter of circle. So therefore POQ is a
डायमीटर। अब डायमीटर इसका मतलब क्या हुआ, सीधी लाइन होगी, तो मैं कह सकता हूं सो एंगल पीओ क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, पीओ क्यू क्या हो जाएगा 180। अब ये चार एंगल बन गए हमारे पास, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 4। ये दो ट्रायंगल देखो जरा ध्यान से, ये दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पीओए एंड ट्रायंगल सीओए, करना क्या चाह रहा हूं जरा ध्यान से देखना। मैं ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट पुट कर दूंगा, जिससे मालूम पड़ जाएगा एंगल 1 और एंगल 2 क्या है। सिमिलरली 3 और 4 भी क्या हो जाएगा, और इन चारों का 180 सम हो गया, तो आधो आधो का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और आधे आधे मतलब 2 और 3, तो 2 + 3 90 आएगा, तो एओ भी हो गया ना 90 डिग्री। बस मेरे को ये करने का, आप करके दिखाता हूं। पीओए और सीओए दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको। सबसे पहले आप क्या बताओगे, एपी इक्वल टू एसी, कारण टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, हाँ या ना, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। दूसरा आप क्या बताएंगे, एओ एओ, फिर क्या बताएंगे आप, ओपी इक्वल टू रीजन, यस। तो देयरफॉर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल पीओए is congruent to triangle COA. Therefore, by CPCT, angle 1 is equal to angle. Similarly, angle 3 is equal to angle, equation 2 and अब मैंने लिया बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, वापस से उतार लिया उसको, क्या लिख लिया हमने, पीओ क्यू इज इक्वल टू 180। अच्छा, पीओ क्यू एंगल को हम 1 + 2 + 3 + 4 कर सकते हैं, एंगल 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू, है ना, पीओ क्यू को हमने तोड़ के 1 2 3 4 लिख दिया। अब ए और बी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, 2 और 3 की, 1 और 4 की रिक्वायरमेंट, तो मैं 1 और 4 को मैं क्या लिख दूंगा, 2 और 3। जैसे 1 की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको क्या लिख दूंगा मैं, 1 किसके इक्वल है, 2 के, तो 1 को मैंने क्या लिख दिया 2, 2 की जरूरत है मुझे, 3 की भी जरूरत है मुझे क्योंकि ए और बी में 3 आ रहा है, बट 4 की जरूरत नहीं है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3। कौन सी इक्वेशन से लिख दिया हमने, फ्रॉम 2 एंड, अब डबल ऑफ एंगल 2 हो जाएगा प्लस डबल ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 2 को हम कॉमन निकाल देंगे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 2 से इसको कट कर देंगे बेटा 90, और एंगल 2 + 3 कितना होता है, ए ओ बी, तो हमारा एंगल ए ओ बी क्या प्रूफ कर दिया हमने, ये एग्जाम में आते ही आता है भैया, और सबसे इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करने का है, पहले आपको बताना है पीओ क्यू एक डायमीटर है, जिससे वो लाइन बन जाएगी और ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा 180। फिर हम क्या करेंगे, ये ओसी को ज्वाइन करके चार एंगल में तोड़ दिया, अब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता के 1 2 इक्वल बता दिया, सिमिलरली 3 और 4 भी क्या हो गया इक्वल। अब जब पूरा पीओ क्यू 180 है तो एंगल 1 + 2 + 3 + 4 चारों का सम क्या होगा 180। अब हमको एओबी के लिए क्या चाहिए बेटा, 2 और 3 चाहिए, तो हमने 1 को कन्वर्ट कर दिया 2 में और 4 को कन्वर्ट कर दिया 3 में, क्योंकि यही दो है जो हमें नहीं चाहिए, तो 1 को 2 कर दिया, 4 को 3 कर दिया, अब डबल ऑफ 2 हो गए, डबल ऑफ 3 हो गए, 2 कॉमन निकाल के काट दिया, तो 2 + 3 को आप क्या लिख सकते हो, एओ बी, एंगल एओ बी इज 90 डिग्री। करिए कॉपी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कोई फिगर गिवन नहीं है, इसमें बड़ा ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन को ढंग से बनाइए। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, क्या बोला गया है कि एक सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से बनाई गई दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, सर्कल और ये बाहर का एक पॉइंट,
यहां से बना दी हमने दो टेंजेंट और उनके बीच का ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल। इस सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री है किसके? टू द एंगल, एक दूसरा एंगल बनाना है आपको, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग। अब एंगल बना रहे हैं, सबटेंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर हम सेंटर से क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। कल मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बताया था आपको। तो ये जो एक एंगल बनेगा, ये दोनों के दोनों एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो पी ए ओ बी गिवन क्या है आपके पास? पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स एट ए एंड बी। ए और बी पे दो टेंजेंट्स हैं। प्रूफ क्या करना है आपको? इसको एंगल 1 नाम दे देता हूं, इसको एंगल 2। प्रूफ करना है आपको एंगल 1 + 2 = 180, क्योंकि दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है? या हम दो एंगल जिनका प्रूफ कर दे कि उनका सम 180 है, तो वो क्या हो जाएंगे? तो सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है हमें। अब एक थ्योरम पढ़ी थी अपन ने, पढ़ी थी क्या? वो थ्योरम क्या पढ़ी थी बेटे? वी नो दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ। ये स्टेटमेंट आप पूरा लिखेंगे, मैं छोटा सा लिखता हूं लेकिन आप लोग पूरा लिखेंगे कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देयरफॉर हमारा एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4 दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? ये भी और ये। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल पीबीओए, पीबीओए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल, चारों का सम कितना होता है? रीजन एंगल सम। अब हमें तो 1 और 2 चाहिए, तो इसको 1 और 2 को तो रहने दीजिए आप। 3 और 4 की वैल्यू है हमारे पास 90, तो इसको आप पुट कर दीजिए 90 + 90 = 360। तो एंगल 1 + एंगल 2, 90 + 90 180, और ये 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा 180। देयरफॉर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, हेंस करिए कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज रोम्बस। एक ऐसा पैरेललोग्राम जो सर्कमस्क्राइब अ सर्कल है, मतलब एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके अंदर क्या बना हुआ है? सर्कल, और वो चारों साइड को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। पहले हमने क्या बना लिया? अब क्या बनाएंगे हम? पैरेललोग्राम। हो गया बेटा ये पैरेललोग्राम, और वो सर्कमस्क्राइब अ सर्कल भी है, मतलब वापस से ए बी सी और ये डी, पी क्यू आर एस। गिवन क्या है? ABCD is a parallelogram circumscribe सर्कल। साथ में प्रूफ क्या करने का बोला गया है? ABCD is a rhombus। आया समझ में?
अब ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, और किसी भी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करने के लिए उसकी दो साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दे, अपना काम हो जाएगा। दो साइड कौन सी, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है। मैं एडजेसेंट साइड्स की बात कर रहा हूं, दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दिया जाए तो वो रोम्बस होगा, क्योंकि चारों साइड इक्वल हो जाएगी। किसी भी पैरेललोग्राम को प्रूफ करने के लिए क्लास 9 में क्वाड्रेटिक चैप्टर था, उसमें किसी भी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करने के लिए उसकी दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल बताना जरूरी होता है, हाँ या ना। तो अपन उसके ऊपर काम करेंगे। तो कैसे करें, देखिए आज मैंने क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था, अभी पूरा का पूरा क्वेश्चन वही चलेगा। पहले प्रूव करेंगे ए बी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए डी। तो उसके लिए थ्योरम क्या लिखी थी हमने, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन from external point to a circle are equal। दोनों की दोनों लेंथ क्या होती है, इक्वल। Therefore, भाई बताइए मुझे, मैं वही का वही लिखूं, AP इक्वल टू एस, AP इज इक्वल टू एस, इक्वेशन नंबर 1, BP इक्वल टू BQ, BP is equal to BQ, equation number 2, CR is equal to CQ, CR is equal to CQ, equation number 3, और DR is equal to and DR is equal to DS is equation number 4, equation 1 plus equation 2 plus equation 3 plus equation 4, इन चारों को ऐड कर देंगे LHS में, AP plus BP plus CR plus dr is equal to as plus bq plus cq plus ds। तो बताइए एपी बीपी मिलके क्या बनेंगे हमारे पास, AB, और ये क्या बन जाएगा CD इज इक्वल टू एस ds मिलकर के क्या बनेंगे हमारे पास AD, और BQ और CQ मिलके क्या बन जाएंगे BC, इक्वेशन नंबर 5। पहले ये प्रूफ करना था तो हम यहाँ पे हेंस प्रूफ लिख दे रहा, बस यहाँ तक प्रूफ करने के बाद अब हम यहाँ पे इक्वेशन ले लेंगे कि सिंस हमारा जो ABCD है वो क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर मैं ये लिख सकता हूं क्या, AB इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। ध्यान से देखो, मुझे AB और AD को इक्वल बताना है तो यहाँ पे मैं AB को AB लिख देता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 5। हमने क्या करा, ये दोनों वैल्यू उठाकर के यहां रख दी। अब AB को AB लिखा, बट CD को मैंने क्या लिख दिया AB, AD को AD लिखा, बट BC को क्या लिख दिया मैंने AD। तो ये क्या हो गया, 2AB इज इक्वल टू 2, 2 से 2, तो AB इक्वल टू क्या हो गया। अब इसको एक बार फिर लिखना पड़ेगा कि इन पैरेललोग्राम ABCD, सिंस AB इक्वल है AD के, therefore ABCD is a rhombus। Hence, समझ में आया आपको, मतलब ये क्वेश्चन यहां से यहां तक तो पहले हम कर चुके थे, उसी को आगे कंटिन्यूएशन में हमने बढ़ा दिया क्योंकि वो पैरेललोग्राम था, पहले पैरेललोग्राम नहीं था, क्वाड्रिलेटरल था, तो वहां रुक गए थे, हमको वही प्रूफ करना था। अभी ये प्रूफ करना है तो इसको सेट से कर देंगे। आई होप समझ में आया होगा, कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 12, और उसका फिगर आपको गिवन है, और इसमें यह कहा गया है कि इन ट्रायंगल ABC सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस कितनी दे करके रखी है बेटा, OD is equal to 4 centimeter, such that the line segment BD and DC into the BC divided the point on the contact D, मतलब जो BC है वो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से CD इक्वल टू 6 दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, CD की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और BD की वैल्यू आपको दी है 8 सेंटीमीटर।
साथ ही साथ ये बोला गया है फाइंड द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी। क्या फाइंड करना है बेटे, इसको बहुत ध्यान से देखना बेटा। ए बी और ए सी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जॉइन ओ सी ओ बी ओ ए, ओ सी ओ बी ओ ए। अब इनका भी नाम दे देता हूं, ई और ये एफ, ओ ई एंड ओ एफ। इनको भी हम क्या करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो। ध्यान से देखिएगा आप जरा। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि वी नो दैट द टू लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, हाँ या ना। पहले वो लगा लेते, तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट। हर बार मैंने थ्योरम लिखी है, इस बार मैं लिख रहा हूं थ्योरम 10.2। इसका स्टेटमेंट आप लिखेंगे क्या, कि द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो देयरफॉर क्या मैं लिख सकता हूं, सी डी इक्वल टू सी एफ 6 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल टू बी एंड ए इक्वल टू ए एफ, हाँ या ना भाई, वो भी तो टेंजेंट्स है ना दो, और उसको हमने मान लिया x सेंटीमीटर, लेट एज्यूम। तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 8, ये हो गया x, ये हो गया x। मतलब अल्टीमेटली आपको क्या करना है, ए बी और ए सी की वैल्यू निकालना है, तो x निकाल लो तो आपका काम हो जाएगा। निकालेंगे कैसे ध्यान से देखिएगा। अब यहां लगेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला। क्या लगेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अब एरिया ट्राइंगल के दो फार्मूले लगेंगे, एक लगेगा हेरॉन्स फार्मूला और एक लगेगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। कैसे, ध्यान से देखिए। पहले हम बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है, पूरा बड़ा ट्रायंगल एबीसी। इस ट्रायंगल के अंदर हम एक साइड की बात करें ए की, तो वो ए क्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, हाँ या ना भाई, हो जाएगी। ए के सामने पूरी साइड। अब बी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, बी एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर, और सी क्या हो जाएगी एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या निकलेगा बेटे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। 9 क्लास में पढ़ा था हेरोन्स फार्मूला हमने, 14 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। तो एस निकल आएगा हमारा 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 28, 28 प्लस 2x अपॉन में 2। तो 2 अलग अलग डिवाइड करके क्या बना देगा, x प्लस बन जाएगा ये x और ये 14, x प्लस 14। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा फॉर्मूला। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, नाम लिखो पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या बनेगा बेटे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी स्क्वायर रूट ऑफ एस की वैल्यू क्या है प्लस 14। अब एस माइनस ए है, एस की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 14, माइनस ए की वैल्यू क्या है 14, एक्स प्लस 14 माइनस बी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 6। लेकिन इस माइनस साइन के कारण वो माइनस एक्स और माइनस 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस एक्स और माइनस, और एक तीसरा ब्रैकेट यहां लिख रहा हूं एस माइनस सी, सी ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स और माइनस 14 से 14 कट गया, एक से एक्स कैंसिल हो गया, एक से एक्स कैंसिल हो गया। तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आ गया बेटे, स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर क्या बच गया x, यहां पर क्या बच गया आपका x प्लस 14, और यहां पर क्या बच गया 14 में से 6 गया 8 और 14 में से 8 गया 6, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी स्क्वायर रूट ऑफ 48x x प्लस 14 स्क्वायर यूनिट, इतना आ गया।
बताइए, यहां तक किसी को डाउट? मैं मानता हूं कि यहां पर साइड पूरे नंबर्स में नहीं है, एक्स के फॉर्म में, तो हमने एक्स के फॉर्म में आंसर निकाला। अब मैं निकालूंगा क्या ये पूरा का पूरा ट्रायंगल 3 ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है, एओबी, बीओसी और सीओए। तो इनके एरिया निकाल लेता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी क्या लग जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ। अच्छा, एओबी के लिए बेस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 8, हा या ना? और हाइट क्या हो जाएगी, रेडियस। और रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर। कितना है ये, 4। ये कितना है, 4। ये भी कितना है, 4। तो इसको कट कर देंगे 2। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी कितना आ गया हमारे पास, 2x प्लस 8। कितना आ गया बेटे, कोई डाउट? 2x प्लस 8, या आप चाहो तो ब्रैकेट ओपन करके भी लिख दो, तो वो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। 2x प्लस 16 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि आपके पास सेंटीमीटर मीटर नहीं है तो स्क्वायर यूनिट। अब ऐसे हम एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, ट्रायंगल बीओसी, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ। बीओसी के लिए बेस क्या हो जाएगा, 14, और हाइट क्या हो जाएगी, 4। कट कर देंगे आप, ठीक है। तो 14 टू जा 28 स्क्वायर यूनिट। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा एओबी निकल गया, बीओसी निकल गया, अब सीओए। एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओए, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या आएगा हमारे पास, एक्स प्लस 6, और हाइट 4 आ जाएगी। इसको भी हम 2 से कट कर देंगे, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओए क्या आ जाएगा, 2x प्लस 12 स्क्वायर यूनिट। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 9। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी। आया समझ में, आ रही है? ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अभी हमने क्या निकाला है यहां पर, अंडर रूट के अंदर 48, ध्यान से लिखिएगा, x और x प्लस 14, 48x और x प्लस 14। एरिया ऑफ एओबी क्या निकाला अभी अभी आपने, 2x प्लस 16। क्या निकाला, एरिया ऑफ बीओसी क्या निकाला आपने, 28। और एरिया ऑफ एओसी क्या निकाला आपने, 2x प्लस 12। स्क्वायर रूट ऑफ 48x x प्लस 2x प्लस 2x क्या बन जाएगा, और 28 प्लस 28 50। स्क्वायर रूट ऑफ 48x x प्लस 14 इज इक्वल टू 4 कॉमन निकाल देंगे आप, तो यहां पर भी x प्लस 14 बनेगा, हाँ या ना? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, 48x x प्लस 14 रूट हट जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, और x प्लस 14 का होल स्क्वायर। एक बार कट गया, 16 से ये कट गया 3 बार, तो क्या बचेगा यहां पर 3x, और वहां पर x प्लस 14 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 14। कट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। और यही तो निकालनी थी आपको x की वैल्यू। देयरफॉर AB कितना आ गया आपके पास, x प्लस 8, मतलब कितना हो जाएगा, 7 प्लस 8, तो आपके पास AB आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना था, AC, और AC की वैल्यू क्या थी, x प्लस 6, मतलब 7 प्लस 6, तो आपके पास AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए।
चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एक्सरसाइज बोथ, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा नहीं है, थोड़ा छोटा ही है। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। क्वेश्चन को समझिएगा कि एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे आप, और एक क्वाड्रिलेटरल जो इसको टच करके ए बी सी डी। अब इस क्वाड्रिलेटर की जो अपोजिट साइड है उसको अगर सेंटर पे एंगल बनाने का बोले तो ए बी ये वाला एंगल बनाएगी और उसकी अपोजिट साइड सी डी जो है वो ये वाला एंगल बनाएगी। तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अच्छा, ये दोनों भी अपोजिट साइड्स हैं, तो ये कौन सा एंगल बनाएगी, तो ये दोनों भी क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आपको प्रूफ करना है एंगल नंबर 1 2 3 4। गिवन क्या है आपको, ABCD is a quadrilateral circumscribe a circle। प्रूफ क्या करना है आपको, एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 4। इसके लिए कंस्ट्रक्शन लगेगा बेटे, इसको जरा ध्यान से देख लेना। कंस्ट्रक्शन ये लगेगा, ये आपका O है, इसको O बोलेंगे, इसको नाम दे देते हैं हम P Q R S। जॉइन OP OQ OR OS, OP OQ OR एंड कितने एंगल बन रहे हैं अंदर ही अंदर, 4 तो पहले बना दिए, 5 6 7 8 9 10 11 12। प्रूफ, सबसे पहले अपन ये दो ट्रायंगल उठाते हैं, ये बीच का पॉइंट को ओ नाम देते हैं, AOS एंड AOP। इन ट्रायंगल AOS एंड ट्रायंगल AOP दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो AS इक्वल टू AP, हाँ या ना, रीजन क्या दोगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, हाँ या ना। दूसरा क्या बताओगे, AO AO। तीसरा क्या बताओगे आप, OP इक्वल टू OS। कारण क्या बता दिया आपने, रेडियस। देयरफॉर बाय साइड 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 congruency rule, triangle AOS is congruent to triangle AOP, therefore by CPCT, इसमें का सेम क्वेश्चन किया था हमने, therefore by CPCT angle 5 is equal to angle 12। Similarly 6 7 के इक्वल, जो कॉर्नर वाले एंगल होते हैं ना, कॉर्नर वाले वो इक्वल होते हैं, 6 7 के इक्वल हो जाएगा, 8 9 के इक्वल हो जाएगा, 10 11 के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 2 3। बट एंगल 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 सभी को कर दे तो कितना बनाएगा, हाँ या ना।
पर हमको क्या बनाना है, एंगल 1। तो एंगल 1 किससे बनेगा, 5 और 6 से। तो हमें 5 चाहिए, 6 भी चाहिए, और एंगल 3 बनाना है, वो किससे बनेगा, 9 और 9 भी चाहिए और 10 भी चाहिए, बाकी सब हमको नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6, 7 नहीं चाहिए तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 नहीं चाहिए तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 चाहिए, 10 चाहिए, 11 नहीं चाहिए आपको, तो 11 को आप क्या लिख सकते हैं, 10, और 12 नहीं चाहिए तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 5। एंगल 5 प्लस एंगल 5, डबल एंगल 5 हो गए, डबल 6, डबल 9, डबल 10, तो 2 को अपन ने कॉमन निकाल दिया और क्या लिख दिया, 5 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 10 इज इक्वल टू, इसको काट देंगे हम, 180 आ जाएगा। तो एंगल 5 प्लस 6 को आप क्या लिखोगे, एंगल 5 प्लस 6 को आप 1 लिखेंगे, एंगल 1, और एंगल 9 और 10 को क्या लिखोगे, 9 10 को हम 3 लिखेंगे, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 180। हेंस नाउ एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या होता है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, डायग्राम में देखो आप, एंगल 1 2 3 और ये 4, चारों का सम 360। अच्छा 1 प्लस 3 की वैल्यू क्या देके रखी है, अभी अभी निकाली हमने, 180, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यही प्रूव करना था आपको। इसी के साथ चैप्टर और एक्सरसाइज कंप्लीट, कॉपी कीजिए आप।